नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र है। आज का जो वीडियो रहेगा इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा फुल डिटेल में और फुल फिनिशिंग से लेडी सूट की कटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं। ये देखें, मैंने 4 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। आज की जो वीडियो मैं कवर करूंगा वो मैं कटिंग भी करूंगा और साथ में आपको ये बताऊंगा कि आर्म होल में झोल क्यों आता है, ठीक है, और सूट के कंधे क्यों गिरते हैं और बाजू की सही तरीके से हम कैसे कटिंग करें और सूट की परफेक्ट फिटिंग हम कैसे करें। इन चारों पॉइंटों को हम कवर करेंगे और बहुत बारीकी से सीखेंगे कि सूट की कटिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास में 2.5 मीटर कपड़ा है और जो मैंने आपको चौथा पॉइंट बताया था ना कि सूट की परफेक्ट फिटिंग कैसे करते हैं, ये वाला पॉइंट मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। अब आप बारीकी से समझें कि किस तरीके से कटिंग करनी है, ठीक है। ये जो मेरे पास में कपड़ा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ये देखें इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करने के बाद में इसको आपने 4 फोल्ड करना है। करना किस तरीके से, पहले इसको इस तरीके से देखें, मैं डबल फोल्ड कर लेता हूँ। उसके बाद में इसको इस तरीके से 4 फोल्ड करना है, लेकिन आपको इस तरीके से पूरा फोल्ड नहीं करना। जितना ये है ना इतना आपको नहीं करना। किस तरीके से करना है, इस तरीके से किया इसको, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पर एक निशान लगा लें आप 2 इंच की दूरी पर। तो यहाँ पर 2 इंच की दूरी पर निशान लगा लें। उसके बाद में जितना भी हिप का साइज है ना, उससे आपको 2 इंच आपको प्लस करना है और वो आपको निशान लगाना है। इनका जो हिप का साइज है वो है 36 इंच और उसमें 2 प्लस करूँगा तो बनेगा 38 इंच और 38 का चौथा हिस्सा होता है 9.5। तो आपको इस वाले निशान से यहाँ पर 9.5 या फिर आप है ना और ½ इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो, 10 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लो, ठीक है। अब ये वाला जो निशान है इसके अकॉर्डिंग आपने इस कपड़े को इस तरीके से देखें 4 फोल्ड करना है। इसको मैंने यहाँ से पकड़ा और पूरे कपड़े को इस तरीके से पकड़ के आपने फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो छोटा बड़ा है ना इसके बराबर आपको कटिंग करनी है। उसके बाद में जितना आप इसे नीचे से फोल्ड करना चाहते हैं उतनी दूरी पर आप निशान लगा लें। मैं इसे 2 इंच फोल्ड करूँगा तो मैं यहाँ पर 2 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेता हूँ, ठीक है। अब ये वाला जो निशान है यहाँ से हम रखेंगे इसकी लंबाई। इसकी जो लंबाई है वो है 36 यानी कि 36 इंच। 36 की जगह मैं रख रहा हूँ 37 इंच, ठीक है। अब 1 इंच एक्स्ट्रा मैं क्यों ले रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिल्कुल सीधा आप निशान लगा लें। यह निशान लगाने के बाद में अब बात करते हैं इसके शोल्डर की। अब मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, जब कभी आप डीप नेक बना रहे हो यानी कि 5 इंच से प्लस बना रहे हो, 6 इंच बना रहे हो, 7 बना रहे हो, 8 बना रहे हो, तो आपको जो शोल्डर का जो मेजरमेंट रखना है ना, आपको यहाँ से रखना है 6 इंच, ठीक है। अगर आप छोटा गला बना रहे हो 5 इंच से यानी कि 4 इंच बना रहे हो, 3 बना रहे हो, तो जो भी शोल्डर का मेजरमेंट है, जैसे 16 इंच है तो आपको यहाँ पे 8 इंच रखना है, ठीक है। तो मैं इसमें डीप नेक बनाऊंगा तो मैं यहाँ से सिंपली कितना रखूँगा, 6 इंच रखूँगा। तो 6 पे इस तरीके से मैं निशान लगा लूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं आर्म होल की। आर्म होल आपको हमेशा शोल्डर से ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने 6 इंच शोल्डर रखा था तो मैं आर्म होल रखूँगा 6.5 इंच। तो यहाँ पर इस तरीके से एक बिल्कुल सीधा निशान मैं लगा लूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो निशान लगाया था ना लंबाई का, यहाँ से आपको इसको ½ इंच ऊपर निकाल देना, ठीक है। उसके बाद में एक निशान आपको 14 इंच पर लगाना है क्योंकि यहाँ पर कमर का मेजरमेंट आएगा, और एक निशान आपको लगाना है 21 यानी कि 21 इंच पर। इन दोनों निशानों को आप इस तरीके से थोड़ा बड़ा कर ले, ठीक है। और ये वाला जो निशान है इसे भी आप यहाँ पे इस तरीके से बड़ा कर लें, ठीक है। अब जो आर्म होल का हमने निशान लगाया था ना, यहाँ पे क्या करना है आपको, इसके 2 इंच नीचे और निशान लगाना है। जो आर्म होल में झोल आता है ना, ये निशान हम उसी के लिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अपर वेस्ट और लोअर वेस्ट का मेजरमेंट रखेंगे, उससे क्या होता है आर्म होल में झोल नहीं आता, ठीक है। ये निशान लगाने के बाद में क्या करना है, ये जो आर्म होल वाला निशान है ये आप इस तरीके से देखें, बिल्कुल सीधा लेके आए इसको नीचे। जो पहला वाला निशान है ना यहीं तक आपको लेके आना है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर आप इस तरीके से एक टेढ़ा निशान लगा लें, ठीक है। निशान तो मैंने लगा दी। अब बात करते हैं फिटिंग के निशान की। अब इनका जो लोअर ब्रेस्ट है ना ये है 35, ठीक है, आपको साइड में नजर आ रहा होगा। और जो अपर ब्रेस्ट है ये है 36 यानी कि 36 इंच। और जो कमर का मेजरमेंट है वो है 30 इंच और जो हिप का मेजरमेंट है वो भी है 36 इंच, ठीक है। अब आप एक बात को ध्यान रखें कि जो अपर ब्रेस्ट और लोअर ब्रेस्ट है, आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं ये क्या है, इस पर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखा है। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाकर देखें अपर ब्रेस्ट और लोअर ब्रेस्ट क्या होता है, और बहुत बारीकी से मैंने डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब ये वाला जो कपड़ा है ना,
इसके अंदर हम 2 इंच की लूजिंग रखेंगे, ठीक है। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि मैं 2 इंच की लूजिंग क्यों रख रहा हूँ। अब 35 इंच का लोअर ब्रेस्ट है और 35 में 2 प्लस करूँगा तो बनेगा 37 इंच, और 37 का जो चौथा भाग बनेगा वो बनेगा 9.25। तो आपको यहाँ से सिंपली 9.25 इस तरीके से निशान लगाना है, ठीक है। और जिनका अपर ब्रेस्ट है वो 36 यानी कि 36 इंच, और उसमें 2 प्लस करूँगा तो बनेगा 38 यानी कि 38 इंच, और 38 का चौथा हिस्सा बनेगा 9.5। तो आपको यहाँ पे 9.5 पर निशान लगाना है, ठीक है। और कमर का जो मेजरमेंट है वो है 30 यानी कि 30 इंच, 2 प्लस करूँगा तो बनेगा 32 यानी कि 32 इंच, और 32 का चौथा हिस्सा बनेगा। और जिनका हिप का मेजरमेंट है वो भी 36 है, 36 में 2 प्लस करूँगा बनेगा 38 यानी कि 38 इंच, और 38 का चौथा भाग बनेगा 9.5, ठीक है। अब इन निशानों को आप इस तरीके से स्केल की सहायता से मिला सकते हैं। ये वाला जो निशान है देखें, ये आप इस तरीके से मिलाएं, और ये वाला जो निशान है ये आप मिलाएं इस तरीके से, और ये वाला जो निशान है अंदर की साइड जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर आप क्या करें, 1.5 इंच की दूरी से इस तरीके से गोलाई बना लें इसमें, क्योंकि हम बैक और फ्रंट एक साथ कट कर रहे हैं इसलिए मैं इसको 1.5 इंच रख रहा हूँ, ठीक है। और ये वाला जो हमने हिप का निशान लगाया था ना, और जो घेरे का निशान हमने सबसे पहले लगाया था, इन दोनों निशानों को आप इस तरीके से मिला लें। तो निशान मैंने कंप्लीट कर लिए। अब मैं करूँगा इसकी कटिंग, लेकिन कटिंग करते समय आप ध्यान रखें मैं कटिंग किस तरीके से करता हूँ। सबसे पहले आप समझें, मैंने जो शोल्डर बिल्कुल सीधा लिया है ना, आपको सीधा नहीं लेना, ये यहाँ तक आपको सीधा कट करना है। उसके बाद में हल्का सा आपको 1/2 इंच ये डाउन में इस तरीके से लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है इस तरीके से, देखिए डाउन में लेके जाए इसको 1/2 इंच। अब डाउन में क्यों लेके जाऊँ, मैं सारे पॉइंट एक एक क्लियर करूँगा, बस आप पहले देखें मैं कटिंग इसकी किस तरीके से करता हूँ, ठीक है। ये तो फिटिंग का निशान हो गया, ठीक है। अब आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है थोड़ा सा, और इस मार्जिन को पूरे नीचे तक लेके जाना है, क्योंकि यहाँ साइडों से हम फोल्ड करते हैं ना चाक में, तो वहाँ भी मार्जिन चाहिए होता है। यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लें, क्योंकि यहाँ पर हम चाक बनाएंगे यहाँ तक, ठीक है। एक कट आप यहाँ पे लगा लें, क्योंकि इतना हम इसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। अब मैंने बैक और फ्रंट की एक साथ कटिंग की है, तो अब मैं इसमें से क्या करता हूँ, जो बैक वाला पार्ट है इसको निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से 1.25 इंच का डाउन देना है, क्योंकि हम डाउन रखते हैं ना शोल्डर के लिए, सॉरी आर्म होल के लिए। तो यहाँ से आपको 1 इंच का डाउन रखना है इस तरीके से। ये 1.5 इंच का मार्जिन है ना, इसके सेंटर से आपको कट करना है इस तरीके से, ठीक है। और हमने इसको 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, आपको पता होगा लंबाई 36 थी, तो मैंने 37 ली है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच और कम कर दें इसको, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं वापस से जो बैक वाला पार्ट है यहाँ पे बिछा देता हूँ इस तरीके से। ये देखें, ये तो बैक वाला पार्ट हो गया इसका, ठीक है। गला मैं बुकरम का बनाऊंगा, तो बाद में जब इसकी स्टिचिंग करूँगा तो मैं आपको उसको कट करके दिखा दूंगा, ठीक है। और ये हो गया इसका फ्रंट वाला पार्ट, ठीक है। अब आप ध्यान से समझें, मैं आपको 2 बहुत बारीक पॉइंट बता रहा हूँ, इस तरीके से देखें। ये आपको छोटा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। अब इनको आप बारीकी से समझें कि ये छोटा बड़ा मैंने क्यों रखा है। ये छोटा बड़ा मैंने इसलिए रखा है कि कभी कभी प्रॉब्लम होती है ना कि हमारा जो गला है वो पीछे की तरफ जाता है, ठीक है। अगर आप छोटा बड़ा रखोगे और इस तरीके से इनको सिलाई लगाओगे ना, जो पहली प्रॉब्लम होती है ना गला पीछे की तरफ जाता है, ये वाली प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। तो ये वाला पॉइंट आपको सॉल्व हो गया कि गला पीछे जाता है। और रही गले की इस तरीके से शोल्डर से गिरने की बात, उसके लिए मैंने क्या किया, इसको डाउन में इस तरीके से रखा है। जब हम इसको इस तरीके से डाउन में कट करते हैं ना, तो होता क्या, शोल्डर के साथ इस तरीके से चिपका होता है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि आप जब कभी इसकी डाउन में कटिंग करेंगे और बैक और फ्रंट को छोटा बड़ा रखेंगे ना, तो गला पीछे जाएगा और ना ही शोल्डर से इस तरीके से गिरेगा। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि आर्म होल में झोल क्यों आता है, इसको ध्यान से समझे। ये वाला जो निशान है ना, ये अंदर की साइड जा रहा है, ठीक है। अब मोस्टली बिगिनर्स क्या करते हैं, वो एक ही मेजरमेंट लेते हैं ब्रेस्ट का और यहाँ पर निशान लगा देते हैं, ठीक है। अब देखें ये वाला जो निशान है ना, इसकी जो शेप इस तरीके से बाहर की साइड जा रही है इस तरीके से, ठीक है। और मैंने इसकी शेप अंदर की ओर बनाई है। अब इन दोनों निशानों के बीच में देखो कम से कम आधा से 1.25 इंच का फर्क है, ठीक है। अब मोस्टली क्या करते हैं, अगर आप एक ही ब्रेस्ट के मेजरमेंट लोगे और इस तरीके से निशान लगा दोगे ना, जो कपड़ा आपको दिख रहा है ना, इसी का फुग्गा बनता है, जिसको हम बोलते हैं आर्म होल में झोल आता है। तो 2 बातें मैंने क्लियर कर दी।
3 बातें क्लियर कर दी, सॉरी। एक तो आर्मल में झोल की, एक गला क्यों गिरता है, गला पीछे की तरफ क्यों जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा बाजू की परफेक्ट कटिंग हम किस तरीके से करते हैं। तो बाजू कटिंग करने के लिए देखें, ये कपड़ा मेरे पास में साइड से बचा हुआ था और ये ऑलरेडी डबल फोल्ड है। इसको सिंपली क्या करना है, इस तरीके से देखें 4 फोल्ड करना है, ठीक है। और यहाँ से भी आपने सबसे पहले इसके बराबर कटिंग करनी है, जो भी छोटा बड़ा है इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर दें। थोड़ा मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 इंच की दूरी पर एक बिल्कुल सीधा निशान लगाना है, क्योंकि हम बाजू कटिंग में 3 इंच का डाउन रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बाजू की लंबाई रखनी है। इनकी जो बाजू की लंबाई है वो है 5 इंच। 5 की जगह मैं 5.5 रखूँगा, क्योंकि हाफ इंच यहाँ से इसको बाजू को जोड़ने में चला जाएगा। तो यहाँ पे एक बिल्कुल सीधा निशान लगा लें, ठीक है। और एक निशान आप 1 से 1.5 इंच ऊपर लगा लें, क्योंकि हम इसे ऊपर से फोल्ड भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक निशान आपको यहाँ से 2.5 इंच पे इस तरीके से लगाना है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हम सीधे की कटिंग करते हैं, उसके बाद में इसको इस तरीके से डाउन में लेके जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखें, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बाजू की बिल्कुल परफेक्ट कटिंग करना बताऊंगा। उसमें एक फॉर्मूला काम आता है। फॉर्मूला काम क्या आता है, जितना भी सीने का मेजरमेंट है, इनका जो सीने का मेजरमेंट था ना, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अपर ब्रेस्ट का, ठीक है, वो था 36, ठीक है। तो जितना भी सीने का मेजरमेंट है उसका आपको चौथा भाग करना है और उसमें हाफ इंच कम करना है। अब इनका सीने का मेजरमेंट 36 यानी कि 36 इंच, और 36 का चौथा भाग बनेगा 9 इंच यानी कि 9 इंच, और उसमें से हम हाफ इंच कम करेंगे तो बनेगा 8.5। तो आपको सिंपली इस तरीके से तिरछा इंच टेप को रखना है और 8.5 पर आपको इस तरीके से निशान लगाना है, ठीक है। और जिनकी बाजू की गोलाई है वो है 11 इंच, 11 का हाफ बनेगा 5.5। तो ये मैं 5.5 पर निशान लगा देता हूँ, और इस निशान को आपने इस तरीके से देखें मिलाना है, ठीक है। और ये इसका एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया, और यहाँ तक हम सीधे ही कटिंग करेंगे। उसके बाद में इसको इस तरीके से डाउन में लेके जाना है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगा, कटिंग करने के बाद देखना कितनी परफेक्ट ये बाजू बनेगी। यहाँ से आपको 0.5 इंच का डाउन करना है इसमें बाजू में, तो ये देखिए बाजू की मैंने कटिंग कर दी है। अब मैं आपको बाजू नाप के दिखाता हूँ, आप देखना कितनी परफेक्ट ये आर्म होल के आएगी। इस तरीके से मैंने बाजू को रखा, और ये इसका बैक और फ्रंट है, ठीक है। इन दोनों को मैंने इस तरीके से रखा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, छोटा बड़ा है ना, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऐसे हाफ इंच, क्योंकि शोल्डर में जोड़ने में चला जाएगा। उसके बाद आप देखें कितनी परफेक्ट ये बाजू बनेगी। ये देखें कितना परफेक्ट ये आर्म होल से मिला है, ठीक है। तो दोस्तों मेरी आज की यही वीडियो थी। इसमें मैंने एक पॉइंट और रह गया अभी बताने वाला, कि सूट की परफेक्ट फिटिंग कैसे करें। परफेक्ट फिटिंग का सूट बनाने के लिए आप इन बातों को ध्यान रखें। सबसे पहले आप देखें कपड़ा किस क्वालिटी का है, ठीक है। अगर कपड़ा की क्वालिटी आपको पता लग गई ना, तो मैं रियल बता रहा हूँ, सूट की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। अब ये वाला जो कपड़ा है, इसके अंदर मैंने 2 इंच की लूजिंग रखी है। मैंने रखी क्यों है, इसको देखिए इस तरीके से मैं खींच के दिखाता हूँ आपको। ये देखें ये कपड़ा स्ट्रेच हो रहा है, यानी कि थोड़ा सा खींच रहा है। जब इसको पहनेंगे ना तो परफेक्ट फिटिंग आएगी। जब आपके पास कोई ऐसा कपड़ा हो जो इस तरीके से थोड़ा खींचता हो, तो आप उसके अंदर 2 इंच के आसपास की लूजिंग रखें, उससे ज़्यादा की ना रखें, ठीक है। अब जैसे एक कपड़ा मेरे पास में ये है, ठीक है, ये बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब बिल्कुल भी नहीं खींच रहा। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ठीक है, नहीं खींच रहा ना। इस तरह का जो कपड़ा आता है ना, उसके अंदर आपको 3 इंच की लूजिंग रखनी है, ठीक है। और एक कपड़ा मैं आपको और दिखा देता हूँ, ये देखें, ये रेडीमेड सूट है, मैं आपको सीधा करके दिखा देता हूँ, इस तरीके से देखें। अब ये वाला जो कपड़ा ना बहुत हार्ड कपड़ा है, ये तो हल्का फुल्का फिर भी कहीं ना कहीं खींच रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं खींच रहा। ये देखिए कितना हार्ड कपड़ा है। और इस टाइप के जो कपड़े होते हैं इसके अंदर आप 3 या फिर 3.5-4 इंच की लूजिंग रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब कभी आपको सूट की कटिंग करनी है ना, तो सबसे पहले आपको कपड़े की क्वालिटी देखनी है कि कपड़ा किस क्वालिटी का है। अब मैंने इसके अंदर तो पहले देख लिया था इसकी क्वालिटी क्या है, इसलिए मैंने इसके 2 इंच की लूजिंग रखी थी। तो आज आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए कि आर्मल में झोल क्यों आता है, गला क्यों गिरता है, गला पीछे क्यों जाता है, और बाजू की परफेक्ट कटिंग करना मैंने आपको बताया, और परफेक्ट फिटिंग का सूट कैसे बनाते हैं मैंने आपको बता दिया कि आपको कितनी लूजिंग रखनी है। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसी का दूसरा वीडियो बना दूंगा कि एकदम फिनिशिंग से सूट कैसे बनाते हैं। तो मेरा आज का ये वीडियो था, वीडियो पसंद आया हो तो फॉलो जरूर करें, कुछ डाउट है तो कमेंट करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।